ये आयुब उसका 31 का 10 और 30 देखेंगे। तो उसका मेरी 31 तो मेरी स्त्री दूसरे के लिए 10 पीछे और इसका 30। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। तो मेरी स्त्री दूसरे के लिए पीछे और पराये पुरुष को उसको भ्रष्ट करे। पढ़िएगा और एक वचन भी, पहले 10 पढ़े उसके बाद 30 पढ़िएगा। हाँ, परंतु मैंने न तो उसको शाप देते हुए और न उसके प्राण दंड की प्रार्थना करते हुए अपने मुंह से पाप किया है। आयुब यहाँ पे क्या कहते हैं उसके वचनों में, परंतु मैंने ना तो उसको शाप देते हुए और ना उसके प्राण दंड की प्रार्थना करते हुए अपने मुंह से पाप किया है। और 10 में हम क्या देखते हैं, तो मेरी स्त्री दूसरे के लिए पीसे और पराई पुरुष उसको भ्रष्ट करे। आपको ये बात समझ में? आयुब जो कहते हैं खुद के परिवार के लिए ये कहते हैं। लास्ट में आयुब का पत्नी क्या कहा कि आपका परमेश्वर को निंदा करो और आप मर जाओ खुद। उसको कौन इस्तेमाल किया? आयुब उसका 31 अध्याय 10 और 30 वचन। तो हम लोगों को आज जो भी करना है उसके वचनों में चलते हुए आगे बढ़ना है और चलना है। अगर नहीं तो आने वाले दिनों में हमारे जीवन में ऐसा ही लगातार होता रहेगा। 30 को फिर से हम रिपीट करते, उसमें क्या लिखा है? परंतु मैंने न तो उसको शाप देते हुए जी और न उसके प्राण दंड की प्रार्थना करते हुए अपने मुंह से पाप किया है। हम देखेंगे व्यवस्था विवरण उसका 11 का 26 और 27। उसका 11 का 26 और 27। सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और श्राप दोनों रख देता हूँ। अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ मानो तो तुम पर आशीष होगी। फिर से हम रिपीट करेंगे। सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और शाप दोनों रख देता हूं। किसी को आशीर्वाद चाहिए बताइएगा, किसी को शाप चाहिए बताइएगा। नहीं चाहिए? नहीं चाहिए? किसी को शाप नहीं चाहिए, आशीर्वाद ही चाहिए। तो क्या करना है हम लोगों को बताइएगा? परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है और अपना मुंह को क्या रखना है? शुद्ध रखना है। परमेश्वर इसलिए यहां पे बोलते हैं, सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और शाप दोनों रख देता हूं। किसको क्या चाहिए ले लीजिएगा आप लोग। किसी को क्या चाहिए आप लीजिएगा, खुद लीजिएगा। प्रभु बोलते हैं कि मैं दो दे रहा हूं आप लोगों को, एक आशीर्वाद और एक शाप। अगर शाप लेना चाहते हैं तो आपके जीवन में शाप आएगा, अगर आप आशीर्वाद लेना चाहते हैं आपके जीवन में आशीर्वाद ही रहेगा। हालेलुया। देखो परमेश्वर क्या क्या बोलते हैं वचनों में। सीखना है हम लोगों को, वचनों में जीना है, चलना है। अगर नहीं कुछ भी नहीं है। आज भी बहुत लोग ऐसे हैं कि आशीर्वाद छोड़ देते हैं और क्या लेते हैं? शाप लेते हैं। उसका मुंह में कभी भी झूठ बोलते, भला आप बात सुनाई देंगे या गंदी गालियां सुनाई देंगे, गुस्सा सुनाई देंगे, अलग अलग लोगों को कुछ कुछ बोल देना भी सुनाई देते हैं। वो क्या है? वो शाप है। वो आपको ये बात समझ में? वो शाप है। वो अगर हम प्रभु को जानते हैं, उसको वचन को भी जानते हैं, पढ़ते सुनते हैं, तो कभी भी शैतान को मौका नहीं देना है। हम 27 भी पढ़े, उसमें क्या बोलते हैं? अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ मानो तो तुम पर आशीष होगी। सुन लिया आपने क्या लिखा है? मानो तो आप लोगों को क्या मिलने वाला? आशीर्वाद मिलने वाला।
मानेंगे तो, नहीं मानेंगे तो नहीं मिलने वाला। सही में कौन कौन सीरियसली वचनों में जी रहे हैं? थोड़ा हाथ बताइएगा। सीरियसली सीरियसली वचनों में चलते हैं, जीते हैं। बस इतने ही लोग। मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूं कि आप लोगों का टेस्ट करने के लिए, नहीं। एक विश्वासी का जीवन में एक सीरियस होना चाहिए, अगर नहीं तो नहीं। हम केवल नाम का विश्वासी नहीं होना चाहिए। क्या? नाम का विश्वासी। आज भी बहुत जगह में और अपने कलीसिया में देखने के लिए मिलता है, हम वचन सुनते बाहर जाने के बाद और कुछ करते हैं, ये नाम का विश्वासी बोलते हैं। वो कभी नहीं होना। और एक बार हम रिपीट करते उसी 27 को, अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ मानो तो तुम पर आशीष होगी। अगर मैं यहाँ पे आज वचन सुना पा रहा हूं आप लोगों के बीच में, इतने बड़े शहर में, अगर प्रभु ने मुझे दास बनाया तो इस पवित्र वचन से जी रहा हूं मैं, इसके लिए प्रभु ने आज मुझे यहाँ पे खड़ा किया। अगर मैं इस वचनों में नहीं चलता होता तो आज मैं कहाँ होता? आज मैं खुद गवाही दे रहा हूं आप लोगों को। तो एक सीरियस अपने जीवन में नहीं लेंगे, कोई भी आगे बढ़ नहीं सकते, कोई भी आशीष से नहीं मिलेगा, कोई भी आशीष से नहीं मिलेगा। ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। अगर आप और मैं सीरियस वचनों में चलने के लिए, जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए अगर नहीं लेंगे तो कुछ भी आशीर्वाद नहीं मिलेगा। कितने लोग अपना अपना पत्नी को गाली देते हैं कितने लोग गाली देते हैं? कितने भाई लोग हैं जो अपने अपने पत्नियों को गाली देते हैं? और कितने बहन लोग हैं अपना अपना पति को गाली देते हैं? कोई नहीं? वेरी गुड, वेरी गुड। अपने पति को प्रेम करना है, अपना पत्नी को भी प्रेम करना है, गाली नहीं देना है। अगर पति पत्नी लड़ाई किए, गाली दिए, तो उस दोनों के बीच में परिवार में क्या आएगा? शाप आएगा, शांति नहीं रहेगा, परिवर्तन नहीं होगा, आशीष से नहीं रहेगा। तो प्रभु ने पहला किसको बनाए? आदम को, उसके बाद हवा। भाई लोग पूरा, हम लोग पहले नहीं बोलना भाई लोग नहीं बोलना कि हम आदम है, हमारे नीचे ही बहन लोग है, ऐसा कभी नहीं बोलना क्योंकि आदम का शरीर से मांस निकल के बनाया, तो हम दो हो गए, एक नहीं है। ऐसा है ना? नहीं नहीं भाई लोग ऐसा ही सोच रहे होंगे हम एक है, दो नहीं है। हालेलुया। अगर इस उंगली को चोट लगता है, बाजू वाले को दर्द होगा कि नहीं बताइएगा? तो आज पति पत्नी ऐसा नहीं है, आज लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, श्राप, परिवर्तन, ये सारा चीज जो है नहीं। हालेलुया। तो हम लोगों को ये सारा चीज जो है ध्यान देना है। अगर नहीं तो हमारे परिवार में, पति पत्नी के जीवन में ऐसा ही प्रॉब्लम्स बढ़ता रहेगा। अगर आप और मैं अपना मुंह को, अपना जीभ को कंट्रोल नहीं करेंगे, प्यार से नहीं रहेंगे, वचनों में नहीं चलेंगे, तो हमारे जीवन में समस्या बढ़ता जाएगा। चलिए हम देखेंगे भजन संगीत 109 का 17। भजन संगीत 109 का 17। वह श्राप देने से प्रीति रखता था और श्राप उस पर आ पड़ा। वह आशीर्वाद देने से प्रसन्न न होता था, इसलिए आशीर्वाद उससे दूर रहा। क्या लिखा है उसमें? वह श्राप देने से प्रीति रखता था और श्राप उस पर आ पड़ा। वह आशीर्वाद देने से प्रसन्न न होता था, इसलिए आशीर्वाद उससे दूर रहा। सुन लिया आप लोग क्या लिखा है? कितने लोग आज हम आशीर्वाद को दूर हटा रहे हैं, दूर कर रहे हैं? कितने लोग? ये छोटी बात नहीं है। अगर आप नौकरी कर रहे हो तो उस नौकरी का आदर करो, सम्मान करो, क्योंकि प्रभु ने आपको और मुझे दिया है।
अगर आपको परिवार दिया है, उस परिवार का आदर करो, क्योंकि प्रभु ने आपको और मुझे दिया है उस परिवार का आदर करने के लिए। जब तक कि आप उस चीजों में आशीष नहीं दोगे, तो आपका जीवन से, मेरे जीवन से, हम सब लोग का जीवन से आशीर्वाद जो है दूर होने वाला है। आज भी बहुत सारे विश्वासी ऐसे हैं, अपना मुंह को गंदा करते करते शांति चले गया। क्या? शांति चले गया। पढ़ाई में फेल हो गए, नौकरी में फेल हो गई, बिजनेस में फेल हो गई, सेवकाई में फेल हो गई, परिवार को संभालने में फेल हो गए। कितने लोग? पढ़िएगा उसमें क्या लिखा है, ध्यान से आपको समझ में आएगा। वो शाप देने से प्रीति रखता था। कौन? और हम लोग ही। यहाँ पे दाऊद बोलते हैं, लेकिन आज भी हम ऐसे ही करते। जब भी देखो मुंह से गंदा गाली, लोगों को श्राप देते हैं, तो क्या होगा? जैसे ही आप श्राप दोगे, आपका जीवन से आशीर्वाद निकल जाएगा। लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, वचन लिखा है, आगे पढ़िएगा। और शाप उस पर आ पड़ा, वो आशीर्वाद देने से प्रसन्न न होता था, इसलिए आशीर्वाद उससे दूर रहा। आप लोग को आई बात समझ में? हम कौन सा चीज में प्रसन्न होना है? कौन सा चीज में? आशीर्वाद में। लेकिन यहां पे क्या देखते हैं हम? श्राप देने में वो प्रसन्न है। आज भी बहुत लोगों को मजा आता है कि गुस्सा करने में, गाली देने में, लोगों का बुराई करने में लोगों को आज मजा आता है। ऐसे ऐसे लोग भी हैं, लोगों का बात पीछे बुराई करना, गाली देना, श्राप देना। अच्छा हुआ, एग्जाम्पल, एक विश्वासी ने एक विश्वासी को कुछ कह दिया, कुछ दिनों के बाद उसको बीमार आया, या एक्सीडेंट हो गया, या डेथ भी हो गया। अच्छा हुआ? बोलने वाले लोग हैं बहुत। अच्छा हुआ, उन्होंने आज ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ। चाहे उसका नुकसान भी हो गया, बिजनेस भी डूब गया, या फेल भी हो गया पढ़ाई में, या उसका कारोबार भी बंद हो गया, तो अच्छा हुआ। ऐसे भी है विश्वासी लोग। हम खुद क्या कर रहे हैं? श्राप को बुला रहे हैं अपने परिवार में, अपने जीवन में, ताकि अपने परिवार से आशीर्वाद हट जाए, चले जाए, नहीं आना। देखो नीचे क्या लिखा है, थर्ड लाइन में, वो आशीर्वाद देने से प्रसन्न ना होता था, इसलिए आशीर्वाद उससे क्या हो गया? दूर हो गया। अगर आप किसी को भी आशीर्वाद दे रहे हो ना, लगातार आपके जीवन में आशीर्वाद बढ़ता जाएगा, क्योंकि आप दूसरे को आशीर्वाद दे रहे हो और कर रहे हो। हालेलुया। एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, किसी गरीबी को आप मदद कर रहे हो, जिसको घर नहीं है, कपड़ा नहीं है, खाना नहीं। एग्जाम्पल दे रहा हूं। प्रभु आपको जरूर उसको हर रोज देने के लिए मदद करेंगे, आशीर्वाद करेंगे आपको। हालेलुया। अगर किसी का रोटी आप छीन रहे हो, तो हमारा आशीर्वाद भी रोटी छीन लिया जाएगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं आप लोगों को। तो अगर आप किसी को आशीर्वाद दे रहे हो, तो आपके जीवन में आशीर्वाद लगातार लगातार बढ़ता जाएगा। देखो हमारा भारत देश में जियो कंपनी का मालिक, उसके द्वारा भारत देश में और बाहर कंट्री में कितने लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है, बताइएगा। और टाटा रतन, हमारा भारत देश में बड़े बड़े लोग कुछ है, जो आज उन लोगों का कंपनी से बहुत लोगों को रोजगार मिलता है। हालेलुया। आप लोगों को बस समझ में एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं। अगर आप भी ऐसे करना चाहते हो, प्रभु आपको भी आशीर्वाद देंगे। किसी को नौकरी नहीं है, आप नौकरी में लगाओ। किसी को कुछ मदद का जरूरत है, जितना हो सके उतना करो। एक आशीर्वाद का विश्वासी बनिएगा, ताकि आपके जीवन में प्रभु आशीर्वाद देते रहेंगे। हालेलुया। पड़ोस में कोई कोई लोग भूखा रहते हैं, हमको पता है कि आज उसका घर में चावल नहीं है, खाना नहीं है, हम लोग अपना खा लेते हैं, आराम से सोए हुए रहते हैं। ऐसे भी लोग हैं। तो ये आशीर्वाद नहीं है, ये हमारे लिए श्राप है।